हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HPTGT कमीशन की जनरल साइंस से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास। ये हमारी 5th क्लास है जनरल साइंस से रिलेटेड। इससे पहले हम 4 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पौधे जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इससे रिलेटेड पहले भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है और कौन सी गैस की ज़रूरत होती है। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन है कि कौन सा पिगमेंट जो है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा रिवीजन कर लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, जबकि इस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है ये पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, मीन्स ह्यूमन जो है वो फोटोसिंथेसिस से रिलीज गैस को इनहेल करते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस से कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इनसाइड सेल इज। उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसके द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में मीन्स सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या फिर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेशन के द्वारा ही भोजन के टुकड़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस ऑफ शिप इज कॉल्ड। भेड़ की ऊन को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शेयरिंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड्स टेक्स प्लेस बाय। हीट जो है वो सॉलिड्स में किस तरह से ट्रांसफर होती है? तो इसका सही आंसर होगा कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू जो है सॉलिड सब्सटेंसेस में हीट ट्रांसफर होती हैं। इसके अलावा हीट ट्रांसफर के 3 फेसेस होते हैं, 3 टाइप से हीट ट्रांसफर होती है। फर्स्ट इज कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। 3 टाइप होते हैं जिससे कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सॉलिड से रिलेटेड, तो सॉलिड्स में हीट अगर ट्रांसफर होनी हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। अगला क्वेश्चन है, लिटमस टर्न्स रेड इन। लिटमस जो है वो लाल हो जाता है इनमें से किस सॉल्यूशन में डालने पर? एसिड, बेस, सॉल्ट या फिर वाटर। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट क्या है लिटमस का? लिटमस एक पेपर होता है, वो अपना कलर चेंज करता है और उसी के बेसिस पे आइडेंटिफाई हम करते हैं कि गिवन सोल्यूशन जो है, कोई भी सोल्यूशन जो हमने लिया हुआ है वो एसिड है या बेस है। मींस बेस और एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए लिटमस का यूज़ किया जाता है। अगर किसी सोल्यूशन में लिटमस को डाला गया और वो लिटमस अपना कलर चेंज करके रेड हो जाता है, मींस सोल्यूशन किस तरह का है? एसिड है। और अगर बेस में लिटमस को डाला जाए तो लिटमस अपना कलर जो है वो ब्लू कलर का कर देता है। तो अगर सोल्यूशन जो है वो एसिड होगा तो लिटमस का कलर रेड हो जाता है। अगर सोल्यूशन बेस हुआ तो लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर शो करता है। तो रेड एंड ब्लू कलर 2 शो किए जाते हैं लिटमस पेपर के द्वारा। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रेड से पूछा गया है कि रेड कब हो जाता है? तो वो तब होता है जब सोल्यूशन जो है वो एसिड होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना जो है वो क्या होता है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले भी हमने प्रीवियस वीडियोस में इन दोनों चेंजेस के बारे में क्वेश्चन डिस्कस किया है। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर सकता है, चेंज के बाद भी उसमें इस तरह का ओरिजिनल शेप एक्वायर करने की एबिलिटी होती है, तो उस चेंज को कहा जाता है फिजिकल चेंज। बट जब केमिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस जो है अपनी ओरिजिनल शेप मीन जो स्टार्टिंग उसकी शेप होती है वो एक्वायर नहीं कर पाता केमिकल चेंज के बाद। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये एक फिजिकल चेंज होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। केमिकल चेंज का एग्जांपल जो है वो आपको मैं प्रीवियस वीडियो से रिलेट करके बताती हूँ कि वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था बर्निंग ऑफ ए पेपर, ये किस तरह का चेंज है। तो वो केमिकल चेंज होता है क्योंकि जब
कागज़ को जला दिया जाएगा तो वो एशेस में कन्वर्ट हो जाता है और एशेस को रिटर्न करके कागज़ नहीं बनाया जा सकता। तो ओरिजिनल शेप जो है वो कागज़ नहीं ले सकता आफ्टर बर्निंग, तो वो चेंज किस तरह का होगा, वो केमिकल चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन। कॉटन के लिए कौन सी सॉइल जो है वो सबसे अच्छी होती है? ब्लैक, सैंडी, लूमी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए सबसे अच्छी होती है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर। हार्ट से शरीर के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को पहुंचाने वाले ब्लड वेसल्स जो हैं वो कौन से होते हैं? वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आर्टरीज का ये काम होता है कि वो हार्ट से ब्लड को कैरी करके डिफरेंट पार्ट में पहुंचाती है बॉडी के। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए, फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फ्यूज जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं, चलिए रीड करते हैं। मैग्नेटिज्म, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्यूज जिस प्रिंसिपल पे काम करता है दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो किस तरह की होती है? जो आप घर में मिरर यूज़ करते हैं वही प्लेन मिरर होता है। तो उसमें इमेज किस तरह की बनती है? इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। जिस तरह से आपने ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब आप शीशे में खुद को देख रहे हैं तो वैसे ही आपको इमेज अपनी दिखाई देगी जैसे कि आप हो। इरेक्ट मीन सीधा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज आपको दिखेगी। आगे देखिए, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर डे। वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेशन वर्ल्ड वाटर डे की होती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दूसरा नाम क्या है ये आपने बताना है। STP, ETP, RTP या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा STP, ए ऑप्शन। STP की फुल फॉर्म क्या होती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो STP की फुल फॉर्म है, जिसका दूसरा नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है? गम, टिम्बर, प्लास्टिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्लास्टिक जो है वो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं होता है, मतलब प्लास्टिक जो है हमें जंगलों से नहीं मिलती है। इसके अलावा गम और टिम्बलर जो हैं वो हमें जंगलों से मिलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो और अगर आपको वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।